पावर हाउस चौरंगी पे डंपरों के खिलाफ महाज खुल गया, मुझे लग रहा है एंड हो गया। हर डंपर की ऐसी की तैसी हो रही है, अल्लाह खैर करे। ओए शाबाश, ओए शाबाश। रात का 12, साढ़े 12, 1 बज रहा है और कोई फुल टाइम सीन हो रहा है भाई पावर हाउस चौरंगी पे। अबे चढ़ा दिया डंपर, अबे 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 क्या कर रहा है ये? अबे हैंड की आंख मारो, ऐसी की तैसी। अबे पकड़ो इसको वो। कराची में 9 और 10 तारीख की रात खून रेज और साजिशों से भरी रात रही है। कराची शहर में कोहराम मच गया और हुआ क्या, जरा मैं आपको तफसीलात से आगाह कर रहा हूं। रात 10 बजे के करीब कराची शहर में एक वीडियो बल्कि एक पैगाम चलना शुरू हुआ कि कराची शहर में नॉर्थ कराची के इलाके में एक डंपर ने एक खातून को कुचल दिया है। ये अफवाह इतनी तेजी के साथ गर्दिश करने लगी कि उसके बाद कई लोग सामने आ गए, वहां इलाके के नौजवान सामने आ गए और उन्होंने डंपर्स को रोकना शुरू कर दिया। डंपर्स को जब रोकना शुरू कर दिया तो रोकते रोकते फिर उसमें से एक डंपर ने बाकायदा, एक वीडियो आई कि जिसमें एक डंपर ने एक शख्स को बाकायदा कुचल दिया। वो वीडियो सामने मौजूद है और उसके बाद हुआ ये कि वहां पर मौजूद डंपरों को आग लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने शुरू में एक लफ्ज आपके लिए इस्तेमाल किया कि अफवाह आई है, कि अफवाह हुई। अफवाह किस तरीके से उड़ी मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, लेकिन उसके फौरन बाद लियाकत महसूद जो कि डंपर एसोसिएशन के सरबराह हैं, वो फौरन उस इलाके में पहुंच गए बाकायदा अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ और उन्होंने धमकी दी कि वो कराची और पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे और यहां तक उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान का बाइकॉट कर देंगे। इसके बाद उनके कहने पर जो कराची से आने वाले रास्ते हैं, सोराबकोट के रास्ते, वहां पर रात गए। अभी जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 4 बजे का, तो डंपर एसोसिएशन ने वहां पर रास्ता बंद कर दिया है और सुपर हाईवे को अल आसिफ के मकाम पर बंद कर दिया है। अब हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको तफसीलात से आगाह करना चाहता हूं और बहुत अहम तफसीलात से आगाह करना चाहता हूं। जैसे ही इत्तलाई 12:30 बजे हमारे पास आई तो हमारे कुछ दोस्त रिपोर्टर और खास तौर पर सिटी न्यूज 21 के चंद रिपोर्टर्स ने यह बात जानने की कोशिश की कि जो खवातीन की हलाकत का कहा जा रहा है, इस खातून की लाश या इसको जख्मी हालत में कहां पर पहुंचाया गया है। आखिर इत्तला के मुताबिक रात 2:30 बजे तक, जब तक के 10 डंपर जो जितने डंपर्स थे वो जल चुके थे और जलने के साथ साथ वहां पर वो लड़के के कुचलने का वाकया भी नुमा हुआ था, कराची के किसी भी अस्पताल के अंदर ये इत्तलात मौसूल नहीं हो सकी कि आखिर वो औरत कहाँ है। हमने बहुत कोशिश की रात के किस तरह मालूम हो सके कि वो औरत कहाँ है, लेकिन उस औरत के बारे में मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता वहां पर मौजूद जख्मियों से मुलाकात हुई, जिसमें से एक जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल में मिला, जिसने बताया कि वहां जब वो पहुंचा तो वहां रश लगा हुआ था और लोगों ने डंपर को रोका हुआ था और लोग ये कह रहे थे कि इसने एक औरत को कुचल दिया है। उसने उस डंपर वाले को पकड़ने की कोशिश की, वो उसके डंपर के ऊपर चढ़ गया और उसने दिखाया कि उसको डंपर वाले ने यहाँ पर काट लिया। वो फौरन छलांग लगाकर वहां से गिरा और उसके बाद उस डंपर को आगे जाकर लोगों ने आग लगा दी। जिस वक्त कराची शहर में डंपर के हवाले से शदीद गमो गुस्सा पाया जा रहा है और यकीनी तौर पर डंपर माफिया जिस तरीके से बदमाशी कर रहा है और फिर बदमाशी करने के बाद उसके सरबराह जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और वाकये पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से तकरीरें करते हैं, उससे इश्तियाल और ज्यादा बढ़ जाता है। हुआ यही कि जब ये डंपर के वाकयात और अफवाहों के बाद वहां पर लोगों को बाकायदा इस तरह की वीडियोस रिलीज होना शुरू हुई कि जिसमें लोगों को ये देखा जा सकता है कि लोग देख सकते हैं उस वीडियोस के अंदर कि किस तरीके से डंपर उस शख्स को कुचलता हुआ जाता है। पहली हो सकता है कि अफवाह हो, लेकिन बाद के वाकयात कोई भी अफवाह नहीं है। उन तमाम वाकयात के अंदर डंपर्स को देखा जा सकता है कि वो डंपर्स कुचलते हुए जा रहे हैं। इसके बाद डंपर के एसोसिएशन के सरबराह का उस जगह पर बहुत ही पॉपुलेटेड महाजर आबादी के वहां पर आकर एक खतरनाक तकरीर करना, कहना कि मैं पाकिस्तान का बाइकआउट करता हूं, मैं कराची से लेकर पाकिस्तान को बंद कर दूंगा। और जिस तरह की उन्होंने तकरीर की उसके फौरी बाद सुपर हाईवे का बंद हो जाना, इस बारे में इशारा था कि एक बहुत ही बड़ी गहरी साजिश नजर आ रही है। इस साजिश का सिलसिला कहीं पर भी हो, लेकिन वीडियो फुटेजेस ये बात जाहिर करती है कि डंपर्स वाले ने बाद में जब लोग जमा हुए तो वहां पर कुचलना शुरू किया। शहर में एक तनाव की कैफियत पैदा हो गई। और दूसरी तरफ से आफाक अहमद साहब की जमात के लोगों के ये स्टेटमेंट आना शुरू हुआ कि जनाब ये वाकयात ट्रैप करने की कोशिश है और 12 तारीख के जो वाकयात हैं उसे सबूताज करने की कोशिश है। यानी कि 12 तारीख को उन्हें जो लोगों को लेकर निकलना है उसको सबूताज करने की कोशिश है और 10 तारीख को, यानी कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे उस वक्त उन्होंने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई हुई है। दूसरी तरफ एमक्यू पाकिस्तान के एमपीएस के वहां पहुंचने की वीडियोस कुछ वायरल हो रही है कि जिसमें वो वहां पर कह रहे हैं जनाब
डंपर माफिया और प्रेस पार्टी पर वो तनकीद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सूरत हाल ये बन चुकी है कि डंपर के हवाले से जहां पर एमक्यूएम पाकिस्तान एक अपना मौकफ रखती थी कि जनाब डंपर्स पर इस वक्त सियासत की जा रही है और डंपर्स पर जो है वो लिसानी फसाद होने की कोशिश नहीं की जाएगी। दूसरी तरफ अफाक अहमद साहब का डंपर के हवाले से 12 तारीख का प्रोग्राम है। हैरत अंगेज तौर पर कुछ लोग इस कड़ियों को मिला रहे हैं कि आपको याद होगा कि 8 तारीख को जब डंपर एसोसिएशन के सरबराह महसूद लियाकत महसूद ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि 10 और 12 तारीख को अगर कुछ हुआ तो सूरत हाल में वो 16 को मार्च करेंगे और पूरे पाकिस्तान को वो ब्लॉक कर देंगे। बड़ी हैरत अंगेज बात है कि 10 तारीख शुरू होते ही यानी 10 की रात को शुरू होते ही एक वाकया पेश आ जाता है। अब ये वाकया किस तरीके से पेश आता है और उसकी जो मैंने कहा कि इब्तदाई तौर पर वो अफवाह थी लेकिन बाद में लोगों को कुचलने के वाकयात की वीडियोस जरूर मौजूद है। इब्तदाई तौर पर हम भी कोशिश कर रहे हैं, रात के इस पहर में भी मैं इस वक्त मुकम्मल कोशिश कर रहा हूं कि जिस वाकये की इत्तला पहुंची है उस खातून की जख्मी हालत में या उसे मैं ढूंढ सकूं, लेकिन ताहाल उसे मैं तलाश नहीं कर सका। देखिए मैं 2 वाकयात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। एक वो वाकया जो अफ़वाह हुई उसकी मैं तस्दीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि जो दूसरा वाकया हुआ उसकी फुटेज बिल्कुल सामने मौजूद है जो यूपी मोड़ के पास हुआ कि जिसमें बाकायदा डंपर वाले जो है वो लोगों को मारता हुआ जा रहा है और उसके बाद जो डंपरों को आग लगाई गई वो वाकयात ज़रूर हुए हैं। लेकिन जहाँ से पहला वाकया शुरू हुआ उसकी तहकीकात हम अभी तक कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में फैक्ट्स फाइंडिंग कर सके। लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर लियाकत महसूद का इतना फौरी रिएक्शन देना और इस तरीके से बाकायदा इसको तशद्दुद की तरफ लेकर जाना ये बड़ा ही सवालिया निशान है कि फौरी तौर पर उन्होंने वहां पर इसे किसी भी तौर पर कम्युनिटी क्लैश ना बनाया जाए, यानी महाजर फसाद फसाद की तरफ इसको ना बढ़ाया जाए। इसको कोशिश ये की जाए कि ये किस तरीके से कोई साजिश है, नहीं है, इसे ढूंढने की कोशिश की जाए। क्या ये वाकया वाकई में रोनुमा हुआ है तो इसकी इब्तदाई रिपोर्ट्स किस तरीके से सामने आई है, किस तरीके से ये रिपोर्ट हुआ, ये सारी तफसीलात का देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं लफ्ज बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं। देखिए डंपर माफिया यहाँ पर बेलगाम जरूर हो चुका है, बल्कि बेलगाम है, लेकिन ये डंपर माफिया किस तरीके से सियासत कर रहा है और सियासत कर कर ये क्या फसाद की तरफ लेकर जा रहे हैं और ये अफवाहों की गर्दिशें किस तरीके से हो रही है, उनका उस पॉपुलेटेड एरिया के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ आना, उसके बाद अवाम की इतनी बड़ी तादाद में एहतजाज करना। देखिए अवाम इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में और अवाम ने इतना बड़ी तादाद में एहतजाज किया कि वहां पर बाद में पुलिस को शैलिंग करना पड़ी है। तो यकीनी तौर पर और सबने ये वीडियोस देखी है कि किस तरीके से डंपर को चलते हुए गया है। अगर इन डंपर को लगाम नहीं दी जाएगी, मैं फिर कह रहा हूं वो बात सही कही है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने या तमाम लोग सही कह रहे हैं कि जनाब ये इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। इन साजिशों को देखा जाए, इन वाकयात को देखा जाए और खुदा के वास्ते डंपर्स को कानून की गिरफ्त में लाया जाए और ये डंपर एसोसिएशन जिस तरीके से सियासत कर रही है, खुदा रहा इस सियासत को रोका जाए। जिस तरीके से ये रद्द अमल दे रहे हैं, मुश्तिल अवाम को और ज्यादा मुश्तिल कर रहे हैं और जिस तरीके से ये वाकये के बाद लोगों को कुचलना शुरू कर रहे हैं, ये भी आपके लिए मिसाल है। अगर हुकूमत इसको तवज्जो नहीं देती, हुकूमत सिर्फ सियासी जमातों को कि जो इन इश्यूज को हाईलाइट कर रही है, सिर्फ उन्हीं को ही अगर खतरा करार दे रही है तो ये मसले का हल नहीं है। देखिए आप इस लियाकत महसूद की तकरीर को गौर से सुनिए। ये उस वक्त तशद्दुद पर उभारने के लिए और तशद्दुद के लिए और ज्यादा है और जिस तरीके से डंपर्स ने वहां पर लोगों को कुचला है और जिसकी वीडियोस वायरल हुई है, जिसके बाद से आप सोशल मीडिया पर उठा के देख लीजिए कि लोग इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में। इनके गुस्से को बराहे मेहरबानी, इनके गुस्से को देखते हुए इनके मसाइल को हल करने की तरफ जाइए। खुदारा इस शहर का अमन कानून के निफाज में और अगर हुकूमत इन डंपर एसोसिएशन को, टैंकर माफिया को इन्हें अगर कानून के मुताबिक नहीं ला सकती है और आप वो वीडियोस देख सकते हैं। मैं सिर्फ इस वजह से वो वीडियोस नहीं चला रहा हूं कि उससे ज्यादा इश्तियाल ना फैले, लेकिन वो वीडियोस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डंपर ने लोगों को कुचला है। आप वो वीडियो देख सकते हैं कि जिसमें लियाकत महसूद पाकिस्तान के बाइकआउट और फिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। ये सब वाकयात आपके सामने मौजूद है। ये एक गहरी साजिश है, लेकिन इस गहरी साजिश को समझिए और समझ कर अपनी आवाम से मैं खासतौर पर दरख्वास्त करूंगा कि इन चीजों को समझे कि मामला क्या हो रहे हैं। किसी तौर पर भी एक शख्स का कत्ल बर्दाश्त नहीं किया सकता और डंपर को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन सोचने और समझने की बात और अमल की बात यह है कि क्यों ये साजिश जानबूझ के की जा रही है। लियाकत महसूद उस स्पॉट पर पहुंचकर मीडिया को देखकर इस तरह की गुफ्तगू करने का जवाब आपके सामने समझ में आ सकता है। अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। देखिए ये आम अवाम थी जिन्होंने वो वीडियोस देखी, उसके बाद वो अवाम निकली है और अवाम पर शैलिंग जिस तरीके से पुलिस ने की है, वहां पर उनके नुमाइंदे भी पहुंचे हैं। इस सारी सूरत हाल को समझने की जरूरत है। खुदारा समझिए और इन वाकयात के लिए बराह मेहरबानी आंखें खोलिए। ऐसा ना हो
कि देर हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। यह है रात भर की सूरत-ए-हाल। आज सुबह आफाक अहमद साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यकीनी तौर पर एमक्यूएम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और फिर उसके बाद की सूरत-ए-हाल अभी तक देखते हैं कि उसके बाद ये एफआईआर्स किसके खिलाफ दर्ज की जाती है और ये सारे मामला किस तरफ जाते हैं। ये सारी सूरत-ए-हाल सुबह तक वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन अपना और अपने इर्द-गिर्द का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। दुआ गो हूँ, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। भाई ये अलनूर मोड़ के सामने पठान निकल आए हैं और ये सारे डंपर इन्होंने निकाल लिए अपने और सारा रोड पे कचरा इन्होंने डंपर खाली कर दिए हैं। पठान है, फायरिंग अलग कर रहे हैं और ये कितनी आवाम इनकी बाहर खड़ी हुई है और इन्होंने रोड पे डंपर को कचरा खाली करके सारा रोड ब्लॉक कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं अलनूर मोड़ रिलैक्स अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने।